हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आज हमारा लेक्चर 13 है। इससे पहले की 12 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हमने बायो सेंसर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम बायोचिप के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या होता है बायोचिप, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं बायोचिप के। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया गया है, जिसमें कि आप सभी को वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। और इसके साथ ही साथ आप सभी को एक ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगी कि हमारी टेलीग्राम चैनल पर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो प्रोवाइड करा दी गई है। आप सभी चाहें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रिपरेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप सभी कर सकते हैं। सारे यूनिट्स की पीडीएफ, सारे यूनिट्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप सभी वहां से देख सकते हैं। इसके साथ चलिए अपना हम टॉपिक आज वाला स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज का? बायोचिप। बायोचिप क्या होता है? इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अ बायोचिप इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ In molecular biology, a biochip is defined as a collection of miniaturized test sites, microarrays। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बायोचिप क्या होता है? बायोचिप को डिफाइन किया गया है अ कलेक्शन ऑफ मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट्स, यानी कि बहुत छोटे टेस्ट साइट्स का कलेक्शन होता है, जिसे माइक्रोएरेज के नाम से भी जानते हैं, उसे हम बायोचिप कहते हैं। अरेंज्ड ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट, जो कि एक सॉलिड सबस्ट्रेट पर अरेंज होते हैं, दैट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सेवरल टेस्ट, जो कि यूज किए जाते हैं सेवरल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो बायोचिप होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि एक सॉलिड सबस्ट्रेट पर मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट्स का कलेक्शन जो होता है वो बायोचिप कहलाता है, जो कि सेवरल टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है। अ सिंगल बायोचिप इज नो बिगर देन अ ह्यूमन फिंगरनेल, यानी कि जो एक सिंगल बायोचिप होती है ह्यूमन फिंगरनेल से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, एंड कैन परफॉर्म थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, और यह थाउजेंड्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में। द फर्स्ट बायोचिप वॉज इन्वेंटेड बाई एफीमेट्रिक्स, एन अमेरिकन कंपनी। जो फर्स्ट बायोचिप थी वो इन्वेंट की गई थी एफीमेट्रिक्स के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। यानी कि जो फर्स्ट बायोचिप थी वह अमेरिकन कंपनी एफीमेट्रिक्स द्वारा इन्वेंट की गई थी, एंड वॉज कॉल्ड जीन चिप, और उसे जीन चिप नाम दिया गया था, जो कि डीएनए माइक्रोएरे था। अ बायोचिप इज अ कलेक्शन ऑफ मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट्स अरेंज्ड ऑन अ सॉलिड सबस्ट्रेट। जो बायोचिप है वह मिनिएचराइज्ड टेस्ट साइट्स का कलेक्शन है, जो कि एक सॉलिड सबस्ट्रेट पर अरेंज होते हैं, दैट परमिट्स मेनी टेस्ट्स टू बी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम, जो कि सेम टाइम पर कई सारे टेस्ट को परफॉर्म करने को परमिट करता है। ये होता है बायोचिप। आइए जानते हैं बायोचिप कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ बायोचिप्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बायोचिप्स। बायोचिप्स जो होते हैं उनके टू मेन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? डीएनए माइक्रोएरे एंड प्रोटीन माइक्रोएरे। तो सबसे पहले हम डीएनए माइक्रोएरे के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। डीएनए माइक्रोएरे में बी यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन अ जीन टू कंडक्ट लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडीज फॉर स्टडिंग लिंक्स बिटवीन म्यूटेशंस एंड डिजीज। यानी कि जो डीएनए माइक्रोएरे होता है वो यूज किया जाता है टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन अ जीन, किसी जीन में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए। टू कंडक्ट लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडीज, लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडीज को कंडक्ट करने के लिए। फॉर स्टडिंग लिंक्स बिटवीन म्यूटेशंस एंड जीन, जिसके द्वारा म्यूटेशंस और डिजीज के बीच जो लिंक होता है उसकी स्टडी हम कर सकते हैं। डीएनए माइक्रोएरे का यूज जो होता है वो किसी जीन में म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा हम म्यूटेशन और डिजीज के बीच में क्या लिंक है उसकी स्टडी कर सकते हैं, और इसका यूज लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडीज को कंडक्ट कराने में किया जाता है। डीएनए माइक्रोएरे के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? प्रोफाइलिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि डीएनए माइक्रोएरे के द्वारा हम जीन एक्सप्रेशन की प्रोफाइलिंग कर सकते हैं।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड सैंपल्स और डिजीज टिश्यू, यानी कि फूड सैंपल्स या फिर जो डिजीज टिश्यू होते हैं उनमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बायोचिप के द्वारा। थर्ड क्या है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अमॉन्ग एलील्स कैन बी डिटेक्टेड। एलील्स के बीच में जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट इसका एप्लीकेशन क्या है, फोर्थ पॉइंट, डिटेक्टिंग म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, यानी कि कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल म्यूटेशंस होते हैं उनको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए माइक्रोएरे के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोटीन माइक्रोएरे, उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। प्रोटीन माइक्रोएरे और प्रोटीन चिप इज सिमिलर टू द डीएनए चिप, यानी कि जो प्रोटीन माइक्रोएरे या फिर प्रोटीन चिप होता है वो डीएनए चिप के ही सिमिलर होता है या फिर डीएनए माइक्रोएरे के ही सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट द प्रोब इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, बट इसमें जो प्रोब होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज इन ब्लड सैंपल्स, यानी कि इसका यूज किया जा सकता है एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज को डिटेक्ट या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए ब्लड सैंपल्स में, यानी कि ब्लड सैंपल्स में जो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोटीन चिप का यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड इंटरेक्शन, इसका यूज प्रोटीन फॉस्फोलिपिड इंटरेक्शन की स्टडी में भी कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंजाइमेटिक सबस्ट्रेट्स एंड रिसेप्टर लिगेंड्स, या एंजाइमेटिक सबस्ट्रेट्स एंड रिसेप्टर लिगेंड्स को भी आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। एंड लास्ट क्या है, इट कैन बी यूज टू डेवलप एंटीजन स्पेसिफिक थेरेपीज, यानी कि इसका यूज हम एंटीजन स्पेसिफिक थेरेपीज को डेवलप करने में कर सकते हैं। टू ट्रीट ऑटो इम्यूनिटी ट्यूमर्स एंड एलर्जीज, किसके इलाज के लिए, ऑटो इम्यूनिटी ट्यूमर्स एंड एलर्जीज को ट्रीट करने के लिए या फिर उसके इलाज के लिए हम प्रोटीन चिप का यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने बायोचिप के बारे में जाना। आप सभी को जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो है वो सारी प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप सभी वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स की जो एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज है उसकी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से अपने एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी करें। और बाकी यहाँ पर आप सभी क्लास चली रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने बायोचिप के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।